comedy, animation, world, Islamic kids cartoon. याद खुदा मैं दिन और रात, रोजे नमाजी हम दौर नात, और होठों पे कुरान है, ये रूह है रमज़ान। भोला, आज तुम मेरे घर चलो, मेरे घर पर बैठते हैं, फिर मगरिब की नमाज को साथ में आते हैं, इफ्तार के लिए कुछ बाजार से ले भी लेंगे, है ना? आज नहीं, फिर कभी। आज मुझे काम है। आज क्यों उदास हो? तुम्हें क्या हुआ है दोस्त? कुछ नहीं, चलो कल मिलते हैं। ये जो जा रहा है ये भोला है ना? कौन भोला? हैदर भाई का बेटा। तो उसका नाम भोला है? नहीं, सब उसको भोला कहते हैं क्योंकि वो वाकई बहुत भोला मासूम है, हमेशा हंसता खेलता रहता है। मगर आज ये इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बात हो सकती है? हाँ, उसका नाम मुझे पता है, अब्बास अली है ना? मैं ऐसे ही पूछ रहा था। जब उसका इतना अच्छा नाम है तो फिर एवरी पर्सन को उसके रियल नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि ये उसकी आइडेंटिटी है और ये रिस्पेक्ट देने का तरीका भी है। खैर जाने दो। अब तो उसका क्या कुछ हुआ है क्या? आज भोला मस्जिद में आया, मस्जिद को देखा, फिर बाहर गया, फिर उसने पानी हाथ में लिया, कुछ सोचा और पानी जमीन पर डाल दिया, फिर दोबारा मस्जिद गया और वापस बाहर आया, फिर धूप में खड़ा कुछ सोच रहा था। मैंने पूछा तो कुछ बताया ही नहीं। ऐसा तो क्या हुआ होगा? भोला रुको बस 2 मिनट, मेरा शूज लूज है। ही ये तो चला गया। भोला को क्या हुआ है आज पता नहीं। अब सब आज मेरे घर पर आओ। नहीं, मेरे घर पर। मैंने पहले से बोला है कि आज मेरे घर आना है। ये कौन का भोला जैसा? वो भोला जैसा नहीं, भोला ही था। तो भोला हमको देख के आगे क्यों निकल गया? भोला रुको तो सही, आज इफ्तार के बाद हम मेरे घर पर मिल रहे हैं, तो जल्दी आ जाना। ठीक है। भोला को क्या हो गया? बहुत उदास है, लगता है रोजे से है इसलिए थक गया हो। ये देखो, मोहम्मद अली भी आ गया, ये उसके साथ में ही था। क्या हो गया भोला को आज? भोला इतना उदास क्यों है? तुमने कुछ किया क्या? नहीं, मुझे भी नहीं पता। हम नमाज के बाद बाहर आए तभी से वो उदास है। हाँ, तो क्या करे अब? कैसे पता करे इसको क्या हुआ है? एक काम करते हैं, भोला के घर ही चलते हैं, उसे ही पूछते हैं। क्या बोलते हो दोस्त? हाँ, नहीं तर भोला नहीं पीपू दी सुधी बन रहे से, ये तो बोल से नहीं समी थी। रुको, हदी को भी साथ ले लेते हैं। वो हमेशा अच्छी और समझदारी की बातें करता है, वो जरूर भोला को समझा सकेगा। हाँ, ठीक कह रहे हो। रुको, मैं बुला के लाता हूँ। कैसे हो अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बुलाने ही आया था। आप कहीं जा रहे हो क्या? मैं भोला के घर जा रहा हूँ। मुझे भोला के पापा का कॉल आया था, बोल रहे थे वो बहुत उदास है और कुछ गहरी सोच में हो ऐसा लग रहा है। लेकिन आप सब यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? हम सब भोला के घर जा रहे हैं। पता नहीं आज नमाज के बाद वो बहुत उदास है, इसलिए हम आपको बुलाने आए हैं। हाँ ठीक है, चलो हम सब साथ में जाते हैं। भोला कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, इस बार क्या सोचा होगा उसने? वो तो वही बता सकता है। शायद ये हो कि 29 रोजे ही हो और ईद उल फित्र का चंद हो जाएगा, एक रोजा कम हो जाएगा, ये सोच रहा होगा। कहाँ जा रहे हो सब? भोला के घर जा रहे हो ना? आ जाओ। आज फिर से कुछ सोच में गिरा है। आज मुझे भी इग्नोर करके चला गया। आखिर क्या हुआ होगा इस बार? वो कुछ सोचता है तो टेंशन हमको बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन वो जो भी सोचता है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है और उसकी वजह से हमको कुछ नया सीखने को भी मिलता है। तो सोचो क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। अरे यहाँ कोई डोरबेल भी नहीं है, कैसे बुलाएगी? मुझे बेल नहीं दिया गया है, मैं सिर्फ वॉइस कमांड से ही खुल सकता हूँ। मेरा नाम दौर है। ए मोते, किसी के घर में जखना अच्छा नहीं है, सीधे खड़ा हो जा। मुझे एक AI सिस्टम से डिजाइन किया गया है। जैसे ही कोई दौर के सामने जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलेगा, बेल ऑटोमेटिकली घर में सुनाई देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके घर में कोई मेहमान आए हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है, जब मेहमान किसी के घर आता है तो अपने साथ रिस्क, बरकत और रहमत लेकर आता है, और जब जाता है तो घर वालों के गुनाह और बीमारी साथ ले जाता है। तो देर ना करे जाए और डोर ओपन करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बच्चों, आप आइए, अंदर आइए।
चाचा अब्बास अली कहाँ है? उसने बताया आपको कि आखिर हुआ क्या है? नहीं बेटा, कोशिश बहुत की लेकिन वो कुछ सोच रहा हो ऐसा लगता है। मैं पूछ रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। जाओ, वो अंदर रूम में हैं। मलिक, मेहमान आए हैं, क्या मैं उनके लिए एक सुपर यमी आइसक्रीम ले आऊं? फ्लेवर्स स्कैन कर रहा हूँ, चॉकलेट या मैंगो बोलो बच्चे। अरे भाई साहब, क्या बोल रहे हो? रमजान महीना चल रहा है, रोजे है सबके। पूछना है तो गुलाम हुसैन से पूछो, उसने रोजा नहीं रखा है। इसको नहीं पता है कि ये रमजान महीना चल रहा है, ये रोबोट है, इसको सिखाना पड़ेगा। हाँ बेटा, इसको अपडेट नहीं किया गया है। जितना हम बताएंगे उतना याद रखेगा, सबके साथ रहेगा तो वो खुद सीख जाएगा। बाद में हम भूल जाएंगे लेकिन ये नहीं भूलेगा। इसका नाम क्या है? तुम ही बता दो अपने बारे में। मैं हूँ नसीह। नसीह का मतलब होता है जो तुम्हें बेहतरीन मशवरा दे, यानी एडवाइजर, जो तुम्हें कभी भी गलत मशवरा ना दे। जैसे अगर तुम कहोगे कि नसीह क्या मुझे होमवर्क नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा अलर्ट अलर्ट, ये गलत है, होमवर्क जरूरी है, समझे? है। क्या बोलते हैं, इसको पकड़ कर घर लेकर जाते हैं, मजा आएगा। होमवर्क इसको ही देंगे। मालिक, ये बैक साइड जो व्हाइट शर्ट में है वो बजू वाले के कान में कुछ खुशपुश कर रहा है। अरे अहमद चुप, ये रोबोट बहुत होशियार है। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने सुना भी, तुमने क्या बोला? रोजा रख कर झूठ बोल रहे हो। नसी, आप बच्चों को लेकर अब्बास अली के रूम में लेकर जाओ, ये उनसे मिलने आए हैं। अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ, बहुत रोजा लगा है, गर्मी भी लग रही है। ये देखो, भोला आराम से बैठा है और हम घूम रहे हैं ये जानने को कि इसको हुआ क्या है। भोला, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? सब तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, बात क्या है? हाँ, क्या हमसे कुछ गलती हुई है तो बता दो। कुछ बोल ही नहीं रहा है ये भाई तो। अगर आपकी उदासी का रीजन होमवर्क है तो टेंशन ना लो, मैंने भी नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आखिर बात क्या है? जल्दी बताओ। और यार गर्मी बहुत लग रही है, जरा एसी तो कर भोला। ये तो पहले से ही चालू है, बस आप लोग बाहर से आए हो इसलिए। हाँ भाई, बहुत गर्मी लग रही है, एसी भी थक गया है ठंडी हवा देकर। एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। कौन सी बात है? क्या तुमने कभी सोचा है कि रमजान के बाद क्या होता है? रमजान के बाद ईद आती है। ये कभी नहीं सुधरेगा। नहीं, भोला जो कह रहा है उसका कोई गहरा मतलब है। तुम क्या सोच रहे हो भोला? मैं ये सोच रहा हूँ कि रमजान में कितनी रौनक होती है मस्जिद में, लेकिन ईद के बाद रौनक चली जाती है। लोग फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। काश हमेशा रमजान जैसी ही रौनक रहे। जैसे रमजान में दिन रात अल्लाह की इबादत होती है, वैसे ही हर दिन हो। अभी रोज़े चल रहे हैं और अभी गर्मी भी है और हमें सख्त प्यास लगती है, तो हम फ़ौरन ठंडी हवा के लिए एसी वाले कमरों में चले जाते हैं। आज तो मस्जिद में भी एसी लगा होता है, इसलिए इतनी मुश्किल महसूस नहीं होती। हाँ, ये तो है। हम सबको लगता है कि हर दिन रमज़ान जैसा हो, मस्जिदें भरी हो, जैसे रमज़ान में रौनक रहती है। और आपकी ये बात भी सच के जब हमें रोज़े में प्यास लगती है तो हम फ़ौरन एसी की ठंडी हवा में चले जाते हैं ताकि ज़्यादा मुश्किल महसूस ना हो। हम सब भी यही सोचते हैं, लेकिन इस बात को लेकर इतने उदास क्यों हो रहे हो? हाँ, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि वो सन 61 हिजरी करबला का वो धूप से जलता हुआ मैदान, जहाँ न सिर्फ धूप थी बल्कि रेत भी गर्मी से तप रही थी। सोचो वो गर्म हवा, कितनी प्यास लगी होगी। लेकिन वहाँ सिर्फ बड़े नहीं, छोटे छोटे मासूम भी थे। और सबसे छोटे अली असगर अलैहिस्सलाम 6 माह के थे और हज़रत कासिम और मोहम्मद उनको भी पानी न मिल सका। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फुरत से मुस्क भारी, लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी ना पिया। ये सोच कर के वहाँ बच्चे और भतीजी सकीना अली असगर प्यासे हैं। बस वहाँ इमाम हुसैन के साथ सारा लश्कर तीरों की बारिश में और 3 दिन से प्यासे थे, फिर भी अल्लाह की इबादत करते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। हम यहाँ रोज़े में प्यास लगे तो ठंडी हवा में चले जाते हैं। बस मैं ये सोच रहा था कि करबला में बच्चों ने कैसे सब्र किया होगा। बिल्कुल, ये बात सुनकर हिम्मत और सब्र बद गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र देखकर हम अपना हर गम भूल जाते हैं। हमारे छोटे छोटे दुख कुछ भी नहीं है। जब हमको कोई तकलीफ या प्यास या कोई गम हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वक़िया याद करो, फिर हमारे वो सारे गम भूल जाएंगे
ये सोच के कि हमारा गम क्या है, कुछ भी नहीं। हाँ भोला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें ये सिखाया है कि दुख और मुश्किलत आएंगी, मगर सब्र और ईमान से ही इंसान मजबूत बनता है। उनके सब्र की मिसाल हर मुसलमान के लिए एक रोशनी की तरह है। भोला, तुमने एक ऐसी बात कही जो हमने कभी सोची ही नहीं। हम रोजे के वक्त भी इफ्तार का इंतजार करते हैं, लेकिन करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनका प्यासा लश्कर सिर्फ अल्लाह की इबादत में थे। क्या हम 3 दिन से प्यासे हैं? क्या हमने प्यासे होकर लाशें उथनी पड़ी है? क्या अभी के टाइम में नमाज में तीर नेजा मरने वाली कोई फौज है? क्या हम पर जुल्म हो रहा है? नहीं ना, अभी मस्जिद में भी एसी लगा है, हमें खुले धूप में तो नमाज नहीं पढ़ना है ना, फिर भी हम इसम सही कहा आपने। अभी मैं थका हुआ हूँ, रोजा है, थोड़ा आराम करना है, ये सब बहाने रहते हैं हमारे। मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो गुलाम भाई, अगर कुछ नहीं पता तो पूछने में शर्माना नहीं चाहिए। हम रोजा क्यों रखते हैं? क्या रोजा रखना फर्ज है? गुलाम भाई, हाँ रोजा फर्ज है। कुरान और हदीस में इसका वज़े तौर पर जिक्र है। कुरान में सूरा अल बकरा आयत 183 में लिखा है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज कर दिया गया है जैसे उन लोगों पर फ़र्ज किया गया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसका क्या मतलब है? हमें डिटेल्स में समझाओ ना। अल्लाह ताला हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमें अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया है जैसे पहले के लोगों को दिया था। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमें एहसास होता है कि भूख और प्यास क्या होती है, ताकि हम गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। अल्लाह चाहते हैं कि हम परहेजगार नेक इंसान बने, गलत कामों से बचें और अपने दिल को पक करें। इसलिए रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी ज़बान, आँख, कान और तमाम आज़ा को गुनाहों से रोकना रोज़ा है। और एक सूरा अल बकरा आयत नंबर 185 में फरमाया है, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है, हक व बातिल को अलग करने वाली रोशन दलीलें है। जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए, और जो शख्स बीमार हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों से गिनती पूरी करना है। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, मुश्किल नहीं चाहता, ताकि तुम गिनती पूरी करो और अल्लाह की शान बयान करो इस बात पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। यह नफ्स पर कंट्रोल और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का तरीका है। इसीलिए रोज़ा फ़र्ज किया गया है, ताकि हम सिर्फ दुनिया की चाहत में न लगे रहें, बल्कि आखिरत की तैयारी भी करें। तो चलो रमज़ान के इस महीने में हम भी ये वादा करें कि छोटी छोटी बातों पर शिकवा नहीं करेंगे, सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की रहमत का इंतज़ार करेंगे। देखो भोला मुस्कुराया। भोला अब तो सब ठीक है ना? और कोई बात है तो बताओ। नहीं, और कोई बात नहीं है दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात, हम छोटी छोटी तकलीफ़ों पर उदास होने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। तो आज के वीडियो में आपने क्या सीखा मेरे प्यारे दोस्तों? आज के वीडियो से आपको क्या सबक मिला? अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा।